तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अभी पटना जंक्शन पे और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं पटना से चलकर टाटा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो ये रहा पीछे आप लोग महावीर मंदिर देखिए और इधर अपना पटना जंक्शन। और मौसम आज बहुत ही सुहाना हो रखा है। तो चलिए चलते हैं अब स्टेशन के अंदर। तो आज वाली जो जर्नी है ना, तो ये हम अपने भाई अंशु के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत दिन से बोल रहा था कि वंदे भारत का ट्रेन जर्नी करनी, वंदे भारत का ट्रेन जर्नी कीजिए। तो अंशु लो, आ गया है तुम्हारे लिए ये जर्नी। तो FOB पे कुछ ऐसा नज़ारा है। पटना जंक्शन पे हमेशा इतना भीड़ रहता है और हमारी ट्रेन 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है। कृपया ध्यान दीजिए। तो चलिए चलते हैं 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो ये रही अपनी ट्रेन जो कि लगी है 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे पटना जंक्शन के। और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ C3 में। तो इधर C7 था, आगे में होगा C3। इधर से कोई मेमू आ रहा है, गजब। अभी मौसम बढ़िया था, अभी इतना धूप हो गया है कि एकदम कह नहीं सकते। तो ये रही अपनी कोच C3। तो चलिए बोर्ड करते हैं अपनी सीट को। बात करिए अपनी ट्रेन का स्टॉप के बारे में। तो यहाँ से निकलने के बाद सीधे गया के बाद कोडरमा, पारसनाथ, गोमो, फिर उसके बाद शायद से गोमो के बाद फिर लक्तमूरी और चांडिल के रास्ते पहुँचती है अपनी टाटा नगर जंक्शन। तो ये गाड़ी का ऐसा कुछ स्टॉप है। तो गया कब यहाँ से मतलब निकलने के बाद सीधे स्टॉप गया में है, जहानाबाद में इसका स्टॉप नहीं दिया गया है। अगर स्टॉप दिया जाता तो बढ़िया रहता वहाँ के लोकल लोगों के लिए। तो ये कुछ ऐसा है। और गाड़ी का कंडीशन बहुत अच्छा है। पिछली बार मैंने ट्रैवल किया था तो गाड़ी का कंडीशन थोड़ा सा लूज़ हो गया था, पर अब मेंटेन कर दिया गया इस बात को। तो ये रहा पटना जंक्शन का बोर्ड। बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी पटना जंक्शन, बहुत खूबसूरत। हम बात करें कि पटना के जंक्शन के बारे में, तो यहाँ से एक लाइन निकल जाती है अपनी गया की ओर, बाद बाकी पटना अपना मेन लाइन है। इस वजह से ये जंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो वंदे भारत में एक फैसिलिटी बढ़िया लगता है कि इसमें आप नो फूड भी लेते हैं तो आपको वाटर बॉटल का तो मिलता है। तो ये चीज़ सही लगता है। तो चलिए, बहुत प्यास लगे, थोड़ा सा पानी पीते हैं, मिलते हैं डिपार्चर का भी टाइम हो गया है। 2:05 का अपना डिपार्चर है। तो अपने राइट ऑन टाइम 2:05 पे अपनी ट्रेन निकल चुकी है पटना जंक्शन से। और यहाँ से निकलने के बाद तो आपको पता ही है कि सीधे गया ही रखी है, जहानाबाद में स्टॉप नहीं है। तो हर एक प्लेन तो ये था अपना पटना जंक्शन। मौसम बहुत ही शानदार हो चुका है यहाँ पे। और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे 1 घंटा 10 मिनट में आप लोग गया पहुँचेगा। बहुत। तो अभी हमारी ट्रेन निकली है परसा बाजार से और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है। अगर आप लोगों को दिख पा रहा होगा तो इधर बारिश बहुत तगड़ा हो रहा है। जस्ट हमारी ट्रेन अभी परसा मतलब महू जो है हॉल्ट उसको से निकली है उससे, और इधर गजब बारिश हो रहा है। अच्छा खासा भाई लोग भीग रहा है। देखिए अब विंडो पे भी आने लगी है। अगर दूर से दिखाऊँ मैं अल्ट्रा वाइड करके तो आप लोगों को दिखा। ये है पुनपुन रिवर और इसमें देखिए कितना हेवी फ्लो हो चुका है भाई, गजब। हमारी ट्रेन अभी पुनपुन रेलवे स्टेशन निकल रही है और यहाँ पे बारिश उधर स्टार्टिंग में हुआ था और इधर इस स्टेशन पर हो ही नहीं रहा है। गजब, सही से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ किया। तो सामने से जो लाइन आप लोगों को आती हुई दिख रही है ये है नेवरा वाली लाइन, और इसका मतलब है कि हम लोग जगडोमरी जंक्शन पहुंचने वाले हैं। और अच्छी खासी रफ्तार में हमारी ट्रेन यहाँ से निकल रही है। कितना स्पीड से चल रही है, 107। 110 का ये सेक्शन है और 110 की ट्रेन चल रही है। और यहाँ से 2 लाइनें अलग होती है। एक तो अपनी ये जिसमें आप लोगों को दिखा नेवरा वाली, और एक लाइन इधर से बगल से अलग होती है।
जो कि वो जाती है अपनी दनियावा वाली लाइन, वो उस साइड में है। उधर एक गुड्स ट्रेन लगी हुई है उस पर, तो साइड से नहीं दिखे और बारिश भी हो रहा है। हम लोग अभी खाना खा रहे हैं तो इधर दिखाना सही नहीं होगा। इधर आप लोग देख लीजिए धान का खेती हो रहा है। अभी भी वंदे भारत का क्रेज़ है, जहाँ भी दिखता है वंदे भारत कोई ना कोई वीडियो लेते हैं। तो यहाँ पे पटना ये कौन सी स्पेशल है, ये कोई सी स्पेशल है। अच्छा ये है पटना नई दिल्ली स्पेशल। यहाँ तरेगना में इसका रेक लगाया गया है, पटना नई दिल्ली का। एक पोस्ट आया था कि ये रेगुलर होने वाली है, पर अभी तक ये रेगुलर हो ही नहीं है। तरेगना हम लोग स्किप कर रहे हैं। इधर भी विदर बहुत कमाल का हुआ है, क्या ही विदर है भाई। ऐसा विदर देख के दिल सुकून, आँखों को ठंडक मिलता है। बात क्या नहीं करेगा। तो वो सब काम नहीं, जो हम अच्छा काम कराते हैं तो जानते हैं, जो खराब काम करा रहा ना वो तो नहीं चाह रहा कि ये रहेंगे तो हमको ही बदनामी होगा। हाँ वही चीज़ें हो रहा है यहाँ पे, इनको तो समझ में आता नहीं, कभी बात सुनते हैं। तो इधर से हम लोग जहानाबाद भी पहुंच रहे हैं और सामने से निकल रही है कोसी सुपर एक्सप्रेस, जो हटिया से इस्लामपुर के बीच में चलती है। सॉरी हटिया से ये जाती है पूर्णिया कोट। ये गोश्त ट्रेन तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है ही, कुछ भी अच्छे से दिखाते हैं बीच में टांग अड़ा देती है गोश्त ट्रेन। इधर हम लोग निकल चुके हैं जहानाबाद से भी। तो यही था हमारा, मतलब ये टाटा नगर जो वंदे भारत है, पटना टाटा नगर। तो अभी हम लोग जैसे मई हॉल्ट को तो स्किप कर दिए हैं। ऐसे हम सोचे हैं कि टेहटा भी दिखा दे, मखदूमपुर भी दिखा दे, बेला भी दिखा दे, फिर ज़्यादा चाकत दिखाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिखाने नहीं होता, उतना क्रॉसिंग में नहीं होता है। कोसी एक्सप्रेस क्रॉसिंग थी वो भी चली गई, और इसके बाद तो कुछ वैसा पैसेंजर भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे वाले जो पैसेंजर है वो वहीं फिर रिवर्स होकर जाएगी, और फिर ज़्यादा कुछ तो दिखाने लायक भी नहीं है। और ये वंदे भारत का वॉशरूम है, इसका इंटीरियर देखिए कितना शानदार, एकदम लग्जरी फील दिलाता है। पैसा लगता है, पर पहले मैं हमेशा सफ़र करता था उसमें, जो रांची वाली जो वंदे भारत है, वो पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस। तो जब वो शुरू आई थी, मैं ट्रैवल किया था, तो मुझे इसका सबसे अच्छा मतलब इंटीरियर जो, और क्वालिटी मैटर करता है, और इसका लग्जरी एक्सपीरियंस। खाना भी बहुत अच्छा रहता है, पर मैं यहीं ज़्यादा दूर नहीं जाता, तो इसलिए खाना प्रिपेयर नहीं करता। 200 रुपया का ऑफ मिलता है, खाना अगर लीजिएगा तो 200 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये है वॉशरूम बहुत ही शानदार है। तो चलिए थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। और अब जस्ट क्या बोलते हैं 10 मिनट हम लोग गया पहुँच ही जाएंगे। ना ज़्यादा मतलब इस रूट की सबसे फास्टेड यही ट्रेन है, और रांची वाली जो वंदे भारत है वो तो जहानाबाद में रुक जाती है, तो थोड़ी सी वो स्लो हो जाती है। पर ये लगभग नहीं भी तो ये आज से लगभग 2 साल पहले, नहीं तो 1.5 साल पहले ये चल रही है, और इतने दिन में हमेशा मांग उठता है कि जहानाबाद में स्टॉप दीजिए, जहानाबाद में स्टॉप दीजिए। पर ये ना पहले मतलब ये हफ्ता में एक दिन चलती है गढ़वा जो है ना, जो सोननगर जंक्शन वाली लाइन, उस पर तो सोननगर जंक्शन पर रुकती है हफ्ता में एक दिन, बाद बाकी अपनी ये जो कोडरमा वाला जो रुकती है तो चलती है। अच्छा अजीब आवाज़ आ रहा है यहाँ से, इसमें से। अब तो सभी लोग ये जो यहाँ पे हेयर ड्रायर रहता है उसके बारे में जान चुके। अगर आप लोग नहीं जानते तो बस ऐसे ही हाथ रखिएगा, और ये बॉम जो एयर है वो भेजती है इस वजह से मास्क, मेरी थोड़ी थोड़ी जो मॉइस्चर रहती है वो सूख जाती है। चलिए चलते हैं बाहर। सोचा था कि टेहटा पे दिखाऊंगा और मखदूमपुर भी दिखाऊंगा, पर अंदर वॉशरूम में टेहटा तो निकल गया और लगभग आधा निकल गया था मखदूमपुर। तो थोड़े से सही टाइम पे आ गए।
मौसम तो देखिए कितना शानदार है। जैसे जैसे अपनी ट्रेन पहुंच रही है गया की तरफ तो मौसम और एकदम तगड़ा होते जा रहा है। हम लोग नियर होल्ड क्रॉस कर रहे हैं 110 की स्पीड से। यही अगर पड़ेगी ये ग्रैंडफोर्ड लाइन पे तो इसका स्पीड हो जाएगा 130 फ्लैट। हेलो। वो इसी का तो मैं इंतज़ार करता हूँ। ये जो मेनू है ये नई पेंट के साथ ये चलती है। ये कितने बजे वाले पैसेंजर है ना, यही नहीं पता है मेरे को तो इसमें सफ़र करने का मन है। देखता हूँ ये कितने बजे वाले पैसेंजर हैं। ये जो ट्रेन थी जी आप लोगों ने देखा है ये पाटलिपुत्रा फास्ट मेमू थे जो कि गया से पाटलिपुत्रा के बीच में चलती है। पहले ये ट्रेन श्रावणी मेला के नाम से चली थी स्पेशल ट्रेन, अब इसमें इसको रेगुलर कर दिया। ये लगभग 2 से 3 साल चली श्रावणी मेला स्पेशल ऐसे ही नाम पे, अब फिर जाके इसको स्पेशल मतलब रेगुलर किया गया। अब हम लोग स्किप कर रहे हैं चाकन रेलवे स्टेशन। और जब डेवलपमेंट होता है मतलब जब काम चलता था गया का तो कुछ कुछ मेमू यहीं से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट हुआ करती थी। चाकन इसके बाद बीच में कोई भी स्टॉप नहीं है, सीधे हमारा गया जंक्शन है। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे गया जंक्शन के अराइवल के बाद। ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा दूसरे बार मेरे साथ हुआ है कि कोई भी मतलब वंदे भारत कैबिन में रुक गया मेरा। इससे पहले पटना जाती तो वंदे भारत था को डरना जंक्शन से पहले रुक गई थी एक दिन, और एक बार ये देखिए पहली बार मतलब ऐसा हुआ है गया में कि गया के कैबिन में वंदे भारत को रुक दिया गया है इधर से। क्योंकि मैं बहुत बार आ चुका हूँ वंदे भारत से इधर। इस वाले टाटा नगर वंदे भारत में भी कई बार मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। यहाँ पे तो 8 से 9 बार मेरी जर्नी हो गई इसमें। लगभग 2 मिनट के लिए ट्रेन को रोका गया था यहाँ पे कैबिन में। इधर काम हो रहा है शायद इस वजह से, और काम तो उस वाली पटरी पर हो रहा है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे सीधे गया जंक्शन के अराइवल के बाद। गया जंक्शन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन पहुँच रही है। चलिए लेते हैं गया जंक्शन का अराइवल। ट्रेन नंबर 208894 अपना टाटा नगर वंदे भारत एक्सप्रेस। तो अपनी टाटा नगर पटना वंदे भारत अब पहुंच चुकी है गया जंक्शन। तो अभी भी इधर बारिश हुआ है पर अच्छा अब धूप खिल गया है। तो चलिए ये है अपनी टाटा नगर वंदे भारत एक्सप्रेस, और मैं इस ट्रेन से यहीं गया तक ही ट्रैवल कर रहा था। तो चलिए तो चलते हैं बाहर। तो मैं आ गया था इधर देल्हा साइड, और इस वीडियो को यहीं पे मैं इन करता हूँ। इस ट्रेन से मैं यहीं तक सफ़र कर रहा था। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अनदर वीडियो के साथ। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।